नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे यूजीसी नेट जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसके जून 2023 के एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को भी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी है और कैसे मैंने तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा यूजीसी नेट जो है कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कोई जैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज वगैरह आती हैं, तो इस सब पे भी हम लोग बात करेंगे। कैसे अपने टाइम को हम लोग मैनेज करेंगे, इस सब पे भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो कितने हेल्पफुल रहते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो अभी से अब लग जाइए, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है इनका। जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 जो है हमारा, उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जो सबके लिए कॉमन होता है। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है, तो वो सारे लोगों के लिए अलग अलग होता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, जिससे कि दिसंबर में हमारा नेट क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी भी आप लोगों ने देखी है कि नोटिफिकेशन आ गए हैं या फिर आने वाली हैं। जैसे हमारा हरियाणा से पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है अभी, ठीक है। और इसके अलावा मेन है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो राजस्थान बोर्ड से निकली हुई है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में निकली हुई है, जो अभी तक इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। तो वहाँ भी उन्होंने बोला है कि अगर आपका दिसंबर का जो नेट है वो क्वालिफाई हो जाता है, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा तब तक आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको भी मौका मिल सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जो दिसंबर में यूजीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग भी इसमें तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से आराम से लग जाइए, तो एक बार में ही हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस। अब हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, उसके 2 पेपर उसमें होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पेपर 1 हमारा होता है, और नेक्स्ट होता है पेपर 2। तो पेपर 1 का सिलेबस सारे लोगों के लिए सेम ही रहता है। इसका जो पेपर 2 है, उसका सिलेबस सबके लिए अलग होता है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो सबसे पहले है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। पेपर 1 की जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स दी गई हैं। तो आप लोग एक एक यूनिट करके, या आपको जो भी लगता है कि ये यूनिट ज़्यादा टफ है तो उसको पहले पढ़ सकते हैं, या जो आपको लगता है कि यूनिट है थोड़ी सिंपल है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग एक एक दो दो करके डेली करते रहिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ी इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारा पेपर 1 है, ठीक है, इसकी 10 यूनिट होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें टीचिंग के मेथड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपका सिलेबस मेन होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारा है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा रिसर्च में कभी कभी करेंट से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे जो नई रिसर्च वगैरह हुई हैं। इसके अलावा हमारा है आईसीटी उसमें है, और हायर एजुकेशन का एक टॉपिक भी दिया गया है। इस प्रकार से 10 यूनिट टोटल दी गई हैं जो हमारा पेपर 1 होता है उसमें। तो आप लोग एक एक करके आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, प्लस जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं प्रीवियस ईयर या जो भी अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा इतना इतना चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो पेपर 1 आप लोग, ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए है कि डेली आप लोग 1 से 2 घंटे पेपर 1 को दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा है पेपर 2। पेपर 2 कुछ जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की काफ़ी बुक्स भी आती हैं,
ठीक है, तो वो लेके उनसे भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर भी जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी एग्ज़ाम में। यहाँ पे यूजीसी नेट को ही जैसे देख लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ट्रेंडिंग में कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो चल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी आपके पास होने ही चाहिए। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट टॉपिक से है, जैसे अभी जो जून में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, वहाँ पे स्वयं प्रभा और आपका हो गया जो रिसर्च के स्टेप्स वगैरह, इन सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। रिसर्च के स्टेप जो पहले आप 2014-15 के क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी पूछे जाते थे। तो स्वयं प्रभा हो गया, ये सब आईसीटी से रिलेटेड है। तो जितने भी हमारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, ठीक है, सरकार हायर एजुकेशन के डिजिटल इनिशिएटिव, तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। जिस प्रकार से इस बार जो हमारा स्वयं प्रभा है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब है जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो डिजिटल इनिशिएटिव आईसीटी में तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से दिलवा सकता है। ठीक है, पेपर 1 हमारा में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में। इसके अलावा पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट जो भी है वो होगा। पेपर 1 की हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो टोटल पेपर होता है हमारा 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हो गए और 100 क्वेश्चन हमारे होते हैं पेपर 2 के, और सारे एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से 300 आपके टोटल मार्क्स होते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। इसके बाद टाइम को मैनेज कैसे करें? टाइम को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो दोनों के ही सॉल्व करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी, और मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो उसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो 2-3 दिन में ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि मैंने अपना यूजीसी नेट कैसे क्लियर किया। तो मेरा एमएड था, उसी के साथ ही साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी। तो और मेरे कुछ टीचर्स थे, उनकी हेल्प से उन्होंने बताया कैसे कैसे तैयारी करना है डेली, लेकिन 3 से 4 घंटे मैं रेगुलर टाइम देती थी। ठीक है, और मेरा यूजीसी नेट आराम से क्लियर हो गया। ठीक है, मेन प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप भी यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि जो इस बार का यूजीसी नेट है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एचपीएससी है वहाँ पे भी पीजीटी की पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो नेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस नेट का क्या फ़ायदा है, आप जैसे नेट अगर क्वालिफाई करते हैं या नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप इंडिया में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या वैकेंसी निकलती हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, जितनी भी ऑल इंडिया में, ठीक है, तो अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग एग्ज़ाम करवाते हैं, तो जैसे आपने अगर हरियाणा जो स्टेट है उसका स्टेट किया हुआ है तो आप केवल हरियाणा में अगर वैकेंसी आ रही है तो वहाँ भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से राजस्थान का अगर किया है तो वहाँ भर सकते हैं। लेकिन आपका यूजीसी नेट जो है उसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इंडिया में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है आप उन सबके ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करिए, और मैं भी कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगी, और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। अगर आपको ये स्ट्रेटजी टॉपिक समझ में आए हो या अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, जो लोग आगे आने वाले यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।